आज़ादी की 70वीं सालगिरह पर देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार शहादत से पहले तक जांबाजी के जज्बे से लबरेज थे। शहीद कमांडेंट प्रमोद कुमार कल श्रीनगर में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए। तिरंगे को दी गई उनकी आखिरी सलामी और इस अवसर पर जवानों को दिया गया उनका आखिरी भाषण भी हम आपको सुनवाते हैं। इन 5 तस्वीरों में शहीद कमांडेंट का देश पर कुर्बान होने का जज्बा भी सामने है, तो उनकी कुर्बानी को सलाम करते देश कि लोग भी उनके साथ हैं और गम के आंसुओं में लिपटा परिवार भी फख्र कर रहा है। शहीद कमांडेंट 15 अगस्त के अवसर पर जब अपने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड बांट रहे थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे, तो किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि ये उनका आखिरी भाषण होगा। आइए हम आपको सुनवाते हैं शहीद कमांडेंट प्रमोद कुमार का वो आखिरी भाषण। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को आज जैसे विदित है, देश का 70वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर मैं आपको एवं आपके परिवार को अपनी तरफ से तथा डीजीपी साहब की तरफ से और डीआई साहब छुट्टी पे हैं, सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देश की आज़ादी के वर्ष बढ़ने के साथ ही हमारी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। विगत वर्षों में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कड़ी मेहनत के साथ हम इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है और श्रीनगर में आतंकवाद के साथ भी पत्थरवाद है, क्यों जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इसका डटकर मुकाबला करना और हम करेंगे। इसमें हम सभी का सहयोग बहुत जरूरी है ताकि हम अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकें। ये आपकी संपूर्ण कार्यकुशलता एवं कड़ी मेहनत से ही संभव है। अतः शुभ अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी कार्य सौंपा जाता है उसे पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पूरा करें ताकि देश की जो अखंडता है, जो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है, वो कायम रह सके। अंत में मैं आप सभी को पुनः इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार का घर में उनका इंतजार हो रहा था। पूरे परिवार को ये उम्मीद थी कि वो जल्द श्रीनगर से लौटेंगे और परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, मगर वो इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। कमांडेंट प्रमोद कुमार की शहादत की खबर घर वालों को मिल चुकी है। ये खबर नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है। अपने जाबाज शहीद बेटे को एक मां आंसुओं से नमन कर रही है। एक बार नहीं सोचा मम्मी के बारे में। इस मां का दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता। वो बार बार अपने जिगर के टुकड़े को पुकार रही है। वो वीर सपूत मां का आंचल छोड़कर जश्न आजादी के दिन तिरंगे के आंचल में खो गया। उसकी याद में पूरा परिवार बेहाल है। जब से खबर मिली है तब से सबकी आंखें नम हैं। गोलियां श्रीनगर के नौहट्टा में चली, लेकिन उसका मातम झारखंड के जामताड़ा में सुनाई दे रहा है। ये श्रीनगर में शहीद हुए सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार का गमगीन परिवार है। झारखंड के जामताड़ा में शहीद के परिवार के लिए वो खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि जो बेटा कल तक सही सलामत था वो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि आतंकियों का मुकाबला करते हुए उस बहादुर का जज्बा देश के काम आया, लेकिन परिवार के लोग अपने दिल को आखिर कैसे समझाएं? मैं 1 महीना पहले कमांडेंट बने थे, ट्रांसफ़र की बात हो ही रही थी। इसी बीच आज सुबह हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला करीबन 11 बजे कि उनके सर में गोली लगी है। बाद में पता चला कि वो शहीद हो गए नौहट्टा में। जामताड़ा में शहीद प्रमोद के घर मातम है। परिवार और रिश्तेदार उसे याद कर बेहाल हो रहे हैं। सबकी आंखों का तारा थे प्रमोद। वहाँ से संपर्क करने पर उन लोगों ने बताया, वहाँ के कमांडेंट ने बताया कि प्रमोद का पोस्टमार्टम होने के बाद उनको लेकर के हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट आएंगे और कलकत्ता एयरपोर्ट प्रशासन ने जामताड़ा में शहीद प्रमोद के घर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की है। परिवार को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। पीड़ित परिवार से हम लोगों की संवेदना है, उनके साथ खड़े हैं। जो दुख हुआ है इस परिवार को उनसे बांटा तो नहीं जा सकता है, बस उनके साथ हम खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है और पूरा राज्य खड़ा।
श्रीनगर में अपनी कुर्बानी देकर फर्ज की राह में मिसाल कायम करने वाले कमांडेंट प्रमोद को साथियों ने भी श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को सीआरपीएफ मुख्यालय में पुष्पांजलि दी गई। सैनिकों ने उन्हें सलाम किया। जिन आतंकियों ने प्रमोद शहीद पर हमला किया था उन्हें मार गिराया जा चुका है, मगर जब तक घाटी में एक भी आतंकी जिंदा है तब तक जांबाजों का मिशन जारी रहेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी और पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।